वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता था कि बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक एडवांस टाइप का कोर्स हमने स्टार्ट किए हैं, तो आज उसका पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज मोमेंटम फॉर बाइनरी ट्रेडिंग। ये जो मोमेंटम मैं आपको बताऊंगा, ये अगर आप सही से जान लेंगे तो आसानी से आप बायर्स एंड सेलर्स का जो मोमेंटम है, कब स्टार्ट हो रहा है कब स्टॉप हो रहा है, आप आसानी से जान पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड एडवांस टाइप का चीज़ें जितना भी एडवांस क्यों ना हो, मैं सब इस चैनल पर लाता रहूंगा। तो बिना आपका टाइम लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब पावरफुल है, एंड लॉस ऑफ मोमेंटम यानी वीकनेस, एंड स्टॉप ऑफ मोमेंटम यानी बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका जो मोमेंटम है टोटली स्टॉप हो गया है। फॉर एग्जांपल 4-5 ग्रीन कैंडल अगर कहीं पर भी बना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बायर्स का जो मोमेंटम है अभी बहुत पावरफुल है, सही ना। और अगर कहीं पर भी 4-5 रेड कैंडल बना है तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स का जो मोमेंटम है अभी बहुत पावरफुल है। तो ये जो मोमेंटम है, इसको समझने से पहले और एक चीज आप लोगों को समझना होगा, जो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बारे में है। तो असेंडिंग का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में, एंड डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में। तो बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका जो मोमेंटम है स्टार्ट कैसे होता है? एक से होता है ना। तो 1 2 3 4, 1 4 8 12 या फिर 1 3 7 9, ऐसे बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका जो मोमेंटम है ऐसे स्टार्ट होता है। एंड एंड कैसे होता है? बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका जो मोमेंटम है 4 3 2 1, 12 8 4 1 या फिर 7 5 3 1, ऐसे करके बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका जो मोमेंटम स्टार्ट एंड एंड होता है। ठीक है। तो अब हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि मोमेंटम है कैसे काम करता है। और लाइव मार्केट में देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें स्क्रीन में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये अगर आप सही से जान लेंगे तो आसानी से बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्चुअली हुआ क्या है, एंड बायर्स का मोमेंटम एंड सेलर्स का मोमेंटम कब स्टॉप एंड कब स्टार्ट हुआ है, ये आप आसानी से जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब आइए डिटेल्स में समझते हैं ये मोमेंटम के बारे में, एंड ये मोमेंटम कैसे काम करता है। तो पहले देखिए, यहाँ पर 4 को रेड कैंडल बना है। तो 4 को रेड कैंडल अगर बना है तो इसमें सेलर्स क्या इंडिकेशन दे रहा है कि उनका मोमेंटम अभी जारी है मार्केट में, सही ना। तो 4 को रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, एंड एक ग्रीन के बाद फिर 2 रेड कैंडल बना है। तो फिर 2 रेड कैंडल अगर बना है तो सेलर्स इसमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि उनका मोमेंटम अभी लॉस हुआ है, नॉट स्टॉप। अभी सेलर्स का जो मोमेंटम है अभी लॉस हुआ है। ठीक है। तो 2 रेड के बाद फिर 2 ग्रीन बना है, एंड 2 ग्रीन के बाद 1 रेड बना है। देखिए, तो इसमें अभी सेलर्स का मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉप हो गया है। ठीक है। इसमें सेलर्स का जो मोमेंटम है अभी ऑलरेडी स्टॉप हो गया है, एंड इससे पहले सेलर्स का मोमेंटम लॉस हुआ था, एंड इससे पहले सेलर्स का मोमेंटम जारी था। तो सेलर्स हम लोगों को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि उनका मोमेंटम जो था वो अभी स्टॉप हो गया है। तो सेलर्स का मोमेंटम अगर यहाँ पर स्टॉप हुआ है तो किसका मोमेंटम स्टार्ट होगा? बायर्स का। तो देखिए, बायर्स का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो बायर्स का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, फिर 2 रेड कैंडल बना है, फिर 2 रेड के बाद और 2 ग्रीन कैंडल बना। तो 2 रेड के बाद जो ग्रीन कैंडल 2 बना है, इसमें बायर्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि मोमेंटम बायर्स का जो है अभी लॉस हुआ है। तो 2 ग्रीन के बाद फिर 2 रेड बना है, तो 2 रेड के बाद फिर और एक ग्रीन बना है। तो इसमें बायर्स डायरेक्ट हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोगों का जो मोमेंटम है अभी स्टॉप हो गया है। इससे पहले हम लोगों का मोमेंटम लॉस हुआ था, एंड इससे पहले हम लोगों का मोमेंट था। तो बायर्स का जो मोमेंटम यहाँ पर स्टॉप हुआ है, तो बायर्स का मोमेंटम स्टॉप हुआ है, तो देखिए फिर से मार्केट में सेलर्स आ गया और सेलर्स का मोमेंटम यहाँ पर जारी हो गया। ठीक है। तो बस यही हो गया मोमेंटम। अब मैं एक स्ट्रेटेजी दूंगा, ये मोमेंटम के थ्रू आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो बाइनरी ऑप्शन में। तो ध्यान से देखिएगा। अब बात यह है, ये मोमेंटम तो आपने जान लिया, लेकिन इस मोमेंटम की हेल्प से आप ट्रेड कैसे करेंगे, ये आइए देखते हैं। ये भी एक तो स्ट्रेटेजी है, एंड इस स्ट्रेटेजी की अगर आप एक्यूरेसी देखेंगे तो 80% के आसपास है। तो अगर आपको दिखे कहीं पर भी बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका मोमेंटम स्टॉप हुआ है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड लेंगे। मान लीजिए सेलर्स का मोमेंटम यहाँ पर स्टॉप हुआ है, तो सेलर्स का मोमेंटम अगर यहाँ पर स्टॉप हुआ है तो इस कैंडल में आपका ट्रेड होगा कॉल साइड में, यानी ऑफ साइड में, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, बायर्स का मोमेंटम स्टार्ट होने का चांसेस है। ठीक है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और एक क्या कर सकते हो, जहां पर दिखे बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उनका मोमेंटम स्टॉप हुआ है, तो वहां पर एक तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको एसएनआर लाइन कहा जाता है। ठीक है। तो वो लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट रिवर्स होगा, अगर वहां पर आएगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहां से क्या हुआ था, बायर्स का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यहां पर आप फिर से ट्रेड लेंगे कॉल साइड में, यानी इस कैंडल में। तो इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेशियो अगर देखिएगा तो 80% के आसपास है। तो आज का जो सेशन था यही था। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो कॉटेक्स एंड आईक्यू ऑप्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो बाइनरी ऑप्शन में।